रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम सामीईन इकराम, बिरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गों और साथियों, इस वक्त मुसलमानों के ऊपर जो हालात है वो कोई ढके और छुपे हुए नहीं है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आज मुसलमानों को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। इस वक्त जो है एक बिल जो वक्फ बोर्ड के मुताल्लिक हुकूमत ने जो ईजाद किया है वो जो है अपनी राय पेश करना है कि मुसलमानों का जो जायदाद है ये माली इबादत है। वक्फ बोर्ड जो है एक माली इबादत है और माली इबादत की हिफाजत मुसलमानों के ऊपर फर्ज ऐन है। जैसे कब्रिस्तान है, मसाजिद है, मदारिस के खानकाएं हैं और हमारे बुजुर्गान दीन जो हिंदुस्तान के अंदर सोए हुए हैं, आज हुकूमत इन सब चीज़ों को छीनना चाहती है मुसलमानों से। और मुसलमान हैं कि ख्वाबों में सोए हुए हैं, इसलिए हमें बेदार होना होगा। हमारा मादरे इल्मी वक्त दारुल उलूम देवबंद से भी इस चीज़ के ऊपर रोशनी डाली गई है और मोहतमिम साहब मौलाना अबुल कासिम नोमानी, मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी दामत बरकातुहुम ने भी ये बात कही है कि वक्फ बोर्ड के कानून जो तरमीमी बिल है उसके खिलाफ जो मुहिम चलाई है, उसको जो है जब हुकूमत ने उसको पार्लियामेंट में पेश किया तो ऐसी सूरत में वहां से हमारे मिंबर जो मुसलमान मिंबरान हैं उन्होंने आवाज उठाई, चीख चीख कर वहां पर बोले। तो उनका फायदा ये हुआ कि उसको जो है जेपीसी के हवाले कर दिया गया कि अब जिस लाइन से भी राय ज्यादा आएगी उसी लाइन के एतबार से फैसला हो जाएगा। इसके बारे में इंशाल्लाह एक वीडियो डालेंगे हमारे चैनल के एतबार से। उस वीडियो को आप एक बार देख ले अच्छी तरीके से और जिस तरीके से उसमें बताया जाएगा उसी एतबार से आपको क्लिक करना है और जेपीसी के पास अपनी राय को भेजना है। और इसका टाइम सिर्फ 3 दिन बाकी है। 13 सितंबर तक ये राय हमें पेश करनी है और ये हमारे ऊपर, हमारे बच्चों का, हमारे आने वाली नस्लों का और मजहब इस्लाम का एक अहम फर्ज है, उसकी जिम्मेदारी है। इस काम को सभी हमारे भाई, हमारी बहनें और हमारे बच्चे और हमारे बुजुर्ग सभी से दरखास्त है कि जिनके घरों में 1 मोबाइल हो या 10 मोबाइल हो या 5 मोबाइल हो, उन सब मोबाइलों के अंदर उस वीडियो को देखें हमारे चैनल पर और फिर उसके बाद उसको क्लिक करके जिस तरीके से उसमें बताया जाएगा उस तरीके से उसको काम को करना है। सेंड के ऊपर ला करके क्लिक करके फिर उसको छोड़ देना है, आपकी राय वहां पहुंच जाएगी। कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर हम पूछेंगे कि तुम्हारी दीन के ऊपर हमले हो रहे थे, तुम्हारे हमारे कानून के ऊपर हमले हो रहे थे, हमारे घरों के ऊपर हमले थे, तो तुमने क्या किया है, तो कम से कम हम इतना तो कह देंगे जी हमने राय पेश की थी, वो चली या नहीं चली वो उनकी जिम्मेदारी, लेकिन हमने अपनी तरफ से कदम उठाया। इसलिए आज हमें अपनी मस्जिदों को, मदरसों को, खानकाहों को बचाना होगा। ये हमारे बुजुर्गों की अमलाक है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। ये जमीन ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, हमें जिम्मेदारी है इसके ऊपर कि हम इसको बचाए, हम कदम उठाए। वैसे मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत है, तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों की हिंदुस्तान के अंदर साबित कदमी नसीब फरमाए और सारी अमलाक की हिफाजत फरमाए।